अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आंच न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके लांडी नंबर 6। इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बताता चलूं UC7 में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मिर्ज़ा फरहान बेग भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि UC के चेयरमैन भी है। इस वक्त जमात इस्लामी के फंड से यहाँ पे रोड कारपेंटिंग का काम जारी है। तो आइए आगे चलते हैं, मजीद आज के व्यूज़ दिखाते हैं आपको। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जमात इस्लामी के अमीर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मिर्ज़ा फरहान बेग हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपके कीमती टाइम का। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, UC7 में इस वक्त आप मौजूद है। अपनी मॉनिटरिंग में अपने कारकुनों के हमरा आप यहाँ की रोड कारपेटिंग का जायजा ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक तवील अरसे के बाद ये रोड यहाँ डल रहा है और ये बहुत अहम रोड है। 44 सी 51 सी से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं और लांडी 6 को ये कनेक्ट करता है। तो बहुत ख़राब हालत में था, लोगों को बड़ी परेशानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन चेयरमैन अब्दुल जमील खान साहब के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड यहाँ डल रहा है और आप देख रहे हैं कि रात के 3 बजे भी मोहल्ले के सारे लोग मौजूद हैं, खुश हैं और हमारी पूरी टीम इस बात की कोशिश में है कि किस तरह लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। अच्छा फरहान भाई, जैसा आपने कहा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोड था, काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि इस रोड की रौनक बढ़ती है। तो कौन कौन सी यूसीज अभी बाकी है जिनके अंदर आपके ये बजट के काम चल रहा है? देखिए, लांडी टाउन की तमाम ही यूसीज में अल्हम्दुलिल्लाह रोड की कारपेटिंग के काम, पेवर ब्लॉक के काम, ये सारे काम चल रहे हैं और इस तरह चल रहे हैं कि 1 रुपये का तरक्याती फंड पीपल्स पार्टी की जो मुतासिब हुकूमत है उसने ना टाउन को दिया है ना यूसी को दिया। उसके बावजूद अपने सोर्सेज के ऊपर ये लांडी टाउन की इंतज़ामिया है जो अपने वसाइल से इन कामों को करवा रही है और इस सारी सूरत हाल में जो भी सूरत हाल है उसके अंदर ना अपने लोगों को तनहा छोड़ रहे हैं, ना जो है घर बैठ रहे हैं कि हम मायूस हो जाएंगे कोई हमारा साथ देने वाला नहीं। अपने वसाइल के साथ लोगों को जो बेहतर से बेहतर सहूलत दी जा सकती है वो दी जा रही है। 600 गलियां हैं जो पूरे लांडी टाउन में अब्दुल जमील साहब की सरबराही में बन रही हैं, जिसमें रोड की कारपेटिंग का काम भी है, पेवर ब्लॉक का काम भी है। 400-450 के लगभग ये गलियां बन चुकी हैं और बाकी भी ये काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी हो सारी है। अच्छा फरहान भाई, हमने देखा है चेयरमैन जमील खान लांडी टाउन के जो चेयरमैन है, मुख्तलिफ हमने देखा है कि जगहों पे जो है ना कचरे के अंबार भी लगे रहते हैं, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई कि चेयरमैन साहब खुद नहीं कर रहे। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जिस बल्दियाती निज़ाम में हम मौजूद हैं ये बदतरीन बल्दियाती निज़ाम है जिसके अंदर कोई इख्तियार ना यूसी के चेयरमैन को है ना टाउन के चेयरमैन को। कचरा उठाने का निज़ाम सिंध सॉलिड वेस्ट के पास है, सिंध हुकूमत बराह रास्त उसकी जिम्मेदार है या मेयर उसका इख्तियार रखता है। यूसी का चेयरमैन, टाउन का चेयरमैन, उसका काम ये है कि वो उनसे दरखास्तें करता रहे, वो काम करते हैं तो उनकी मेहरबानी और ना करें तो भी जो है वो कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह वाटर बोर्ड का मामला है, यानी बुनियादी दुनिया के अंदर हर जगह ये बुनियादी बल्दियाती सहूलत होती है जिसकी जिम्मेदारी मकामी यूसी की होती है, टाउन की होती है, लेकिन यूसी के चेयरमैन को, टाउन के चेयरमैन को कोई इख्तियार वाटर बोर्ड के ऊपर भी नहीं है। तो इंतहाई बदतरीन लंगड़ा लूला ये बल्दियाती निज़ाम है, लेकिन इसी निज़ाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम है जो ग्राउंड में मौजूद है, लोगों के दरमियान मौजूद है, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। रोड कारपेटिंग के तो आपने बता भी दिया, मुख्तलिफ यूसेज में आपकी वर्किंग भी चल रही है। हेल्थ को लेके भी बात की जाए, एजुकेशन को भी लेके की जाए, चेयरमैन जमील खान इसके ऊपर क्या है? देखें, हेल्थ के हवाले से लांडी के लोगों को एक ज़बरदस्त तोहफ़ा अब्दुल जमील खान साहब ने दिया है, जमात इस्लामी की टीम ने दिया है। कोरंगी 5 नंबर के ऊपर 5.5 नंबर पे जो एक डिस्पेंसरी होती थी और जिसका हाल ये था कि उसकी छतें गिर रही थी, उसके अंदर कोई बैठ नहीं सकता था, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से उसकी तामीर कराई है उन्होंने और जल्द इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इसी तरह लांडी टाउन के स्कूलों में वॉशरूम की सहूलत नहीं थी, बच्चे स्कूल जाते थे, वॉशरूम के लिए उन्हें घर जाना पड़ता था। सारे लांडी टाउन के स्कूलों में वॉशरूम की सहूलत पहले फराहम की है। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिलालाबाद के अंदर जो एक बल्दिया का स्कूल था, उस पूरी स्कूल को रिवैम्प किया जा रहा है। इस दफ़ा जो मैट्रिक का रिजल्ट आया जमात इस्लामी की स्कीम के आने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह वो A1 और A ग्रेडर हैं, जो बच्चे TMC के बल्दिया के सरकारी स्कूल के बच्चे A1 ग्रेड लेके बच्चे आ रहे हैं। तो हेल्थ के हवाले से भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से भी काम कर रहे हैं और जो कुछ कर सकते हैं इन लंगड़े लूले वसाइल के साथ, बेख्तियारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने इख्तियार से बढ़कर काम कर रहे हैं, जो बात हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने की। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अमीर जमात इस्लामी
मिर्जा फरहान बेग जो कि हमें यहाँ के तमाम सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे। आगे कौन कौन से तरक्याती काम अभी जमात इस्लामी कराने जा रही है उस हवाले से भी इन्होंने हमें अपडेट किया है। अहले मोहल्ला से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कितने टाइम बाद उनकी इस गली में चेंजिंग आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहाँ जनाब। रहते हैं आप? बस यही रहते हैं। अच्छा ये बताइएगा कितने सालों बाद रोड डल रहा है? ये तकरीबन 10 साल बाद रोड बनवाएंगे। और ये रोड क्या था, पूरा गंदी गली बनी हुई थी, जगह जगह से गटर बहते थे, जगह जगह टूटा हुआ था, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऊपर नीचे जगह बनी हुई थी। इनने आगे सारा हमवार किया है और रोड अच्छा बनाया है और आज माशाल्लाह रोड बन रहा है हमारे इलाके का। बहुत अच्छी बात है ये जमात इस्लामी के लिए। जमात इस्लामी का आप करवा रही है, आपको नजर आ रहा है? जमात इस्लामी काम कर रहा है, बहुत अच्छा। ये रोड जो है बदनाम था, कोई बोलता था ये आफाक भाई का रोड है, कोई बोलता था ये जमात इस्लामी का रोड है, कोई बोलता था ये पीपल्स पार्टी का रोड है। माशाल्लाह जमात इस्लामी ने काम कराया, इस रोड को बनाया, बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ गिर रहे होते थे, बुजुर्ग गिर रहे होते थे, यहाँ पे इतना पानी बह रहा होता था। अब जाके आप यहाँ रोड देख लें, अब खुश नजर आ अब यहाँ पे अब खुश हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिख रहा है रोड बन गया भाई, अच्छा हो गया रोड माशाल्लाह। ये रोड बड़ा एक्सपोर्टेड है, कनेक्ट भी करता है करबला के जी। अब यहाँ पे बिल्कुल भी एक पानी का बूंद भी नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन आप देख सकते हैं अहले मोहल्ला का भी कहना यही है कि काफी अरसे बाद इनके इलाके को जो है ना एक 10 साल बाद यहाँ की रौनक बदली है और जमात इस्लामी के इस काम को इस जो जमात इस्लामी के फंड से यहाँ के चेयरमैन जो काम करवा रहे उनसे काफी ये मुतमईन भी नजर आए और इनका कहना यही था अहले मोहल्ला का, इस तरह के काम अगर और भी जगहों पे होते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा आवाम के लिए। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की इसमें बहुत मेहनत है और मैं जमात इस्लामी के काउंसलर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करी हमने, कम अज़ कम 5-6 साल बाद ये रोड डला। यहाँ रोड पर हमने पूरी लाइटों से रोशन किया। एक कचरा कुंडी थी तभी लड़से से, इसको 20 साल से उस कचरा कुंडी को कोई ख़त्म नहीं करवा पाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी 20 साल बाद आई और हमने वो कचरा कुंडी ख़त्म करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग मुतमईन है हमसे, अल्लाह का शुक्र। लाइटें वाइटें भी लगाई हैं, अब सब पोलों पे लाइटें माशाल्लाह जगमगा रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं। यानी पूरा रोड भी जाना जमात इस्लामी भाई हमारे लिए बहुत अच्छे से। अच्छा लांडी टाउन चेयरमैन जमील खान साहब के बारे में क्या कहना है? वो बेलो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छे। जमील भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जमील भाई बेग साहब सब अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी नाज़रीन हमने आपको लांडी नंबर 6 UC7 में जो जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ पे रोड कारपेटिंग का काम हो रहा था उसके हमने व्यूज़ दिखाए। अहले मोहल्ले से भी आपकी बात करवाई। अहले मोहल्ले का कहना यही था कि काफ़ी अरसे बाद यहाँ का रोड डला है जो जमात इस्लामी के इस इनिशिएटिव से अहले मोहल्ला में काफ़ी खुशी की लहर पाई जाती है।